राजस्थान की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। हाल ही में हुए ब्यूरोक्रेसी की बड़ी सर्जरी के बाद अब सरकार के भीतर मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की तेज सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अंतः विधानसभा उपचुनाव में मिली हार और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने से पहले संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर बदलाव की संभावना मजबूत मानी जा रही है। फिलहाल राजस्थान मंत्रिमंडल में 24 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 6 पदों के लंबे समय से खाली होने के कारण यह चर्चा और भी प्रबल हो गई है कि सरकार नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार इस बार फेरबदल केवल औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि इसे राजनीतिक और सामाजिक संतुलन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुटीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बना मुख्य आधार। पार्टी के भीतर गुटीय राजनीति हमेशा से अहम रही है। ऐसे में फेरबदल में गुटीय संतुलन को प्राथमिकता दी जा रही है। खासकर शेखावटी, मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान जैसे बड़े क्षेत्रों में नए प्रतिनिधियों को शामिल करने पर मंथन चल रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में इन क्षेत्रों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाने की शिकायतें कई बार सामने आई हैं। इसलिए सरकार संगठन को साधने के लिए इन क्षेत्रों से नए चेहरे शामिल कर सकती है। इसके अलावा गुर्जर, मेघवाल और आदिवासी समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग भी पार्टी के अंदर लगातार उठ रही है और माना जा रहा है कि सामाजिक समीकरण को मजबूत रखने के लिए इन समुदायों से 1-2 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजे गुट को साधने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले गुट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक रिपोर्ट संकेत देती हैं कि आगामी फेरबदल में राजे समर्थक विधायकों को भी तवज्जो मिल सकती है। पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी गुट असंतुष्ट न रहे, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं, जिनमें आंतरिक असंतोष नुकसानदायक साबित हो सकता है। नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों पर भी कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से फीडबैक लिए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि केवल खाली पद ही नहीं भरे जाएंगे, बल्कि कुछ नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में किन किन विभागों का प्रदर्शन कमजोर रहा है, इसकी समीक्षा की जा रही है और इस आधार पर मंत्रियों के विभाग बदले भी जा सकते हैं या उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। आने वाले दिनों में बड़े संकेत संभव लगातार हो रही राजनीतिक बैठकों, संगठनात्मक चर्चाओं और मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं के बढ़ते आवागमन ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और माना जा रहा है कि सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने से पहले ही बड़ा कैबिनेट रेसफल कर सकती है। यह बदलाव न सिर्फ प्रशासनिक मजबूती के लिए होगा, बल्कि आगामी चुनावों में पार्टी की रणनीति तय करने और राजनीतिक संदेश देने के लिए भी जरूरी माना जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं, जिससे राज्य की सत्ता और संगठन दोनों की दिशा तय होगी। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।